हेलो स्टूडेंट्स। साइंस में हम चैप्टर 4 हीट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने हीट का सोर्स पूछा था आपसे। तो हीट का सोर्स है स्टूडेंट्स सन, जिसका सही जवाब तुषार ने और स्नेहा ने दिया है। बाकी स्टूडेंट्स भी ध्यान दें। इसके बाद हमने एक एक्टिविटी की थी जिससे पता लगा था हमें कि हमारी सेंस ऑफ टच कई बार हमें सही जवाब नहीं देती। कि हमने अपना एक हैंड कोल्ड वाटर में, लेफ़्ट हैंड को कोल्ड वाटर में, राइट हैंड को हॉट वाटर में 2 या 3 मिनट तक डाला था और फिर दोनों हैंड्स निकाल कर एक तीसरे कंटेनर जिसमें मिक्स वाटर था उसमें डाल के देखा था। तो जो हैंड हमारा लेफ़्ट हैंड कोल्ड वाटर में डला हुआ था उस लेफ़्ट हैंड को वाटर हॉट लगता है और जो राइट हैंड हमने हॉट वाटर में डाला हुआ था वही सेम वाटर राइट हैंड को कोल्ड फील होता है। सो स्टूडेंट्स, इससे हमारी टच ऑफ सेंस हमें सही जवाब नहीं दे पा रही, क्योंकि हमने एक ही कंटेनर में सेम वाटर के अंदर अपने दोनों हैंड डाले हैं, जबकि लेफ़्ट हैंड को वही वाटर हॉट नज़र आ रहा है, हॉट फील हो रहा है, और जबकि राइट हैंड को सेम वाटर कोल्ड फील होता है। तो इसलिए मैंने लास्ट टाइम आपसे एक क्वेश्चन और पूछा था कि हम किस तरह से पता लगाएं कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है, इस बारे में कैसे फाइंड करें। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन, हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज। कि कैसे फाइंड किया जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट वास्तव में हॉट है। इसे आपको आगे रीड करके बताना था। तो तुषार ने इसका सही हमें आंसर दिया है कि हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं। उस डिवाइस का नेम है थर्मामीटर। कि थर्मामीटर की हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कितना हॉट है, उसकी हॉटनेस को मेजर किया जा सकता है। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स मैंने आपसे एक टेबल 4.1 भी फिल करने के लिए कहा था। केवल 2 स्टूडेंट्स ने इसको किया है, बाकी स्टूडेंट्स भी ध्यान दें। बिल्कुल सिंपल टेबल है कि हमें अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बताना था कि आइसक्रीम कोल्ड है या हॉट। तो उसमें राइट क्लिक कर देना था। स्पून इन ए टी कप के अंदर अगर स्पून रखेंगे तो वो कोल्ड हो जाएगी या हॉट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हॉट में हमें राइट क्लिक करना है। फ्रूट जूस जैसा सब जानते हैं कोल्ड होता है, हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन हॉट हो जाता है। तो बिल्कुल सिंपल था स्टूडेंट्स। तो सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई में ध्यान लगाओ और जो भी कहा जाता है उसे ज़रूर करके दिखाया करो। सो स्टूडेंट्स, जब हमारी टच ऑफ सेंस हमें सही जवाब नहीं दे पाती है तो इसलिए हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर फाइंड करके पता लगा सकते हैं कि वो हॉट है या कितना हॉट है, ये भी पता लगाया जा सकता है। दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर भी किया जा सकता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट्स के कितना हॉट है, उनका टेम्परेचर फाइंड करके, जिसे थर्मामीटर की हेल्प से मेजर किया जाता है। तो आज हम पैराग्राफ 4.2 में मेजरिंग टेम्परेचर के बारे में ही सीखेंगे कि किस तरह से टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। हैव यू सीन ए थर्मामीटर? रिकॉल दैट when you or someone else in your family had fever, the temperature was measured by a thermometer. The temperature that measure our body temperature is called a clinical thermometer. Friends, आपने देखा होगा जब हमें फीवर हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक डिवाइस का यूज करता है जिसका नेम है थर्मामीटर।
उससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र किया जाता है। तो आपने ज़रूर थर्मामीटर देख रखा होगा। उस थर्मामीटर का स्टूडेंट्स नेम क्लिनिकल थर्मामीटर है, क्योंकि उसे हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने में यूज किया जाता है। क्लिनिकल थर्मामीटर नाम रखा गया है। अब उसको मेजर कैसे किया जाता है कि होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली, कि अपने हैंड में हम अपने हाथ में थर्मामीटर को होल्ड करके एग्जामिन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि कितना टेम्परेचर है। इफ़ यू डू नॉट हैव ए थर्मामीटर, रिक्वेस्ट ए फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। ए क्लिनिकल थर्मामीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर 4.2, कि अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो फिगर 4.2 में आप देख सकते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर दिखाया गया है, जिस पर एक स्केल बना होता है जिसे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने में यूज किया जाता है। थर्मामीटर का ये वाला हिस्सा अपने माउथ में जब हम डालते हैं तो इसमें एक लाइन, ब्लैक लाइन इसमें दिखाई देती है हमें, जो हम इस फिगर में देख सकते हैं कि नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस होता है। या दूसरी तरफ एक स्केल और भी बना हुआ जिस पर 8 लिखा हुआ है, इसे 98 पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये 90 से स्टार्ट होती है इसकी रीडिंग। 90, 92, 94 इस तरह से 98 तक आए हैं। और ये रेड कलर का जो सिंबल है 98.4 तक, कि बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है 98.4 होता है। तो अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है तो ये ब्लैक लाइन इस पॉइंट तक आगे रुक जाती है, और अगर हमें फीवर है तो ये ब्लैक लाइन और भी आगे चली जाती है। A clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. It has a bulb at one end. This bulb contains mercury. Outside the bulb, a small shining thread of mercury can be seen. So students, जो इसका बल्ब पार्ट है, बल्ब पार्ट इसे कहा जाता है थर्मामीटर का बल्ब पार्ट। इसके अंदर मरकरी नाम की मेटल होती है, जो कि गर्म होने पर मेल्ट हो जाती है, और वही हमें ब्लैक कलर के रूप में नज़र आती है, ब्लैक लाइन के रूप में। तो जैसे ही हम इस पार्ट को अपने माउथ में डालते हैं तो जितना हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है उतना ही वो दूरी तक हमें ब्लैक लाइन दिखाई देती है। If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer a bit till you see it. You will also find a scale on the thermometer. The scale we use is the Celsius scale indicated by डिग्री सेल्सियस। सो स्टूडेंट्स, अगर हमें मर्करी थ्रेड इसमें दिखाई ना दें तो हम इससे थर्मामीटर को थोड़ा सा तिरछा करके देख सकते हैं। थोड़ा सा तिरछा करते ही हमें वो ब्लैक थ्रेड इसमें इस तरह से नज़र आएगी, जिसे मरकरी कहा गया है। और इस पर जो स्केल बना हुआ है, ऊपर की तरफ जो स्केल है वो डिग्री सेल्सियस में है। डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर मेज़र किया जाता है। एक स्केल नीचे भी है जिसे डिग्री फ़ारेनहाइट कहा जाता है। बूजो कहता है, बूजो बंडर्ड हुआ, हैरानी हुई उसे कि विच ऑफ द टू स्केल्स शोन इन फिगर 4.2 ही शुड रीड। पहली टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज़ एडोप्टेड द सेल्सियस स्केल एंड वी शुड रीड दैट स्केल। द अदर स्केल विद द रेंज 94 to 108 degrees is the Fahrenheit scale, डिग्री फ़ारेनहाइट। इट वाज इन यूज अर्लियर, कि पहले के टाइम में फ़ारेनहाइट वाला स्केल यूज होता था, लेकिन अपने इंडिया कंट्री में सेल्सियस स्केल को एडोप्ट कर लिया गया, यूज किया गया। लेकिन फिर भी थर्मामीटर पर दोनों ही स्केल बने होते हैं। फ़ारेनहाइट जो स्केल है उसकी रेंज 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है, और सेल्सियस स्केल की जो रेंज है हम फिगर में देख सकते हैं 35 से स्टार्ट है, 35 से 42 तक। ये दो तरह के स्केल होते हैं स्टूडेंट्स।
ऊपर वाला स्केल डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस, नीचे वाला डिग्री फ़ारेनहाइट। ये डिग्री का सिंबल होता है जो स्मॉल जीरो है। फ़ारेनहाइट में 94 से 108 तक की रेंज है ये स्केल पे, और डिग्री सेल्सियस में 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से दो तरह के स्केल थर्मामीटर पर बने होते हैं। ये ग्लास से बना होता है थर्मामीटर, शीशे का। अब इसी बारे में हम एक एक्टिविटी भी करके देखेंगे, उसको रीडिंग करके देखेंगे। एक क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये दोनों रेंज याद रखनी है कि सेल्सियस में 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है स्केल, और फ़ारेनहाइट में 94 टू 108 डिग्री तक। Activity 4.2 Reading a thermometer. Let us learn how to read a thermometer. First, note the temperature difference indicated between the two bigger marks. I'll also note down the number of divisions shown by smaller marks. Between these marks, suppose the bigger marks read 1 degree and there are 5 divisions between them. Then one small division can read 1 by 5, 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम फिगर में समझते हैं कि किस तरह से हमें ये स्केल मेजरमेंट करना है। जैसा कि स्टूडेंट्स दिखाई दे रहा है, हमें स्केल को देखो एक ध्यान से। जो लार्ज लाइन 35 से 36, इसके बीच में जो स्मॉल लाइन है उनको काउंट करेंगे हम कि वो कितनी हैं। अगर मान लो वो 5 हैं तो 5 को डिवाइड किया गया 10 को, इनके बीच में 10 का डिफरेंस होता है। जैसे 10 को डिवाइड किया, 10 लाइन है अगर, तो 10 को डिवाइड किया गया 5 से, तो 2 डिग्री एक लाइन जो है 2 डिग्री को इंडिकेट करेगी। इसमें जैसे बताया गया, Suppose the bigger marks read 1 degree and there are 5 division। 5 डिवीजन है अगर उनके अंदर, कि 35 से स्टार्ट है और 37 पर या 36 के बीच में देखेंगे कि कितने मार्क्स हैं। अगर 5 मार्क्स है, 1 2 3 4 5 लाइनें हैं अगर, तो 1/5 करके 0.2 डिग्री कि 1 लाइन तक अगर मरकरी जाती है, मरकरी का लेवल, तो 35.2 डिग्री सेल्सियस रीड किया जाएगा। अगर 2 लाइन तक चला गया है तो 35.4 डिग्री सेल्सियस उसको रीड किया जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स रीडिंग होती है। अब यूज करने से पहले क्या करना होता है कि वॉश द थर्मामीटर प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, होल्ड इट firmly and give it a few jerks. The jerks will bring the level of mercury down. Ensure that it falls below 35 degrees Celsius. Now place the bulb of the thermometer under your tongue, कि टंग के नीचे हमें थर्मामीटर को लगाना होता है। After 1 minute, take the thermometer out and note the reading. This is your body temperature. The temperature should always be stated with its unit degree Celsius. What did you record as your body temperature? सो स्टूडेंट्स, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम पहले थर्मामीटर को वॉश करेंगे। हो सके तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में, या नहीं तो फिर वाटर से वॉश कर लिया जाता है। उसका आगे का जो बल्ब पार्ट है उसको वॉश किया जाता है और उसको फिर झटका दिया जाता है। थोड़ा सा हाथ में लेकर झटकते हैं ताकि जो टेम्परेचर मरकरी का जो लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए, ताकि जब हम उसे अपने माउथ में लगाएं तब वो सही रीडिंग कर सके। माउथ में लगाते समय हमें उसे अपनी टंग के नीचे लगाना होता है। आफ्टर 1 मिनट के बाद थर्मामीटर को बाहर निकालते हैं और रीडिंग नोट कर ली जाती है। जो भी रीडिंग देखेंगे वो डिग्री सेल्सियस में। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर, कि जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट, कि नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है स्टूडेंट 37 डिग्री सेल्सियस होता है।
पहली measured her body temperature, she got worried as it was not exactly 37 डिग्री सेल्सियस। कि पहली ने अपना टेम्परेचर मेजर किया और वो एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था, उससे थोड़ा सा अप डाउन था, तो इसलिए वो वरी हो गई, चिंतित हो गई। लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट, 37 से जो 1 या 2 पॉइंट आगे पीछे हो सकता है। कि लेट अस ट्राई टू एश्योर पहली दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद हर, कि उसको एश्योर करने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करेंगे, जिसमें में टेबल 4.2 आपको आज फिल करनी है। टेबल 4.2 में जो कि एक्टिविटी 4.3 से रिलेटेड है, मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स एट लिस्ट 10 विद ए थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 4.2। इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस। कि हमने कम से कम 2 पर्सनस का अपना या अपने ब्रदर सिस्टर का, फैमिली मेम्बर्स का नेम और इसमें टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है और देखना है कि क्या सभी का टेम्परेचर सेम है या उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, इसीलिए पहली को भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर, कि थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, सभी की बॉडी का टेम्परेचर एक्यूरेट 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होता। पॉइंट में 0 पॉइंट जैसे 37.2 हो जाए या 36.8 या 36.6 तक भी आ सकता है, 36 भी हो सकता है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। लेकिन स्टूडेंट्स, हेल्दी पर्सन जो लार्ज नंबर, ज़्यादातर लोगों का जो टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए नॉर्मल जो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस बताया गया है। थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, लेकिन अगर पूरा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तब हमें फीवर आ जाता है। पॉइंट में 1-2 पॉइंट आगे पीछे हो सकता है कि 37.1 हो जाए, 37.2 हो जाए, लेकिन अगर बॉडी टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस हो गया है तब हमें फीवर आ जाता है। द क्लिनिकल थर्मामीटर इज ए डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। The temperature of human body normally does not go below 35 degrees Celsius or above 42 degrees Celsius. That is the reason that the thermometer has a range 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. So friends, human body का जो टेम्परेचर है वो कभी भी 35 डिग्री से सेल्सियस से नीचे नहीं जाता और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता। इसीलिए क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रेंज है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस है। और यही रेंज फ़ारेनहाइट में क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था, स्टडी किया था। फ़ारेनहाइट में ये रेंज 94 टू 104 डिग्री है। ज़्यादातर जो मेजरमेंट किया जाता है वही जो अर्लियर टाइम में जिस स्केल का यूज किया जाता था उसी में ज़्यादातर डॉक्टर और रीडिंग करते हैं कि अगर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कभी भी 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे नहीं जाता और 108 से ऊपर नहीं जाता। और इस स्केल में जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है हेल्दी पर्सन का। 98.4 से 1-2 पॉइंट अप डाउन हो सकता है, 98 हो जाए वो भी राइट है, तब भी हेल्दी पर्सन है वो। लेकिन अगर 99 आ जाता है, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए, तब थोड़ा सा हमें हरारत महसूस होती है। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होते ही हमें फीवर आ जाता है। तो ये फ़ारेनहाइट में है स्टूडेंट्स जो डॉक्टर रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट्स, इससे पहले इससे ऊपर बूझो गोट ए नोटी आइडिया, क्योंकि बूझो नोटी था, शरारती था, इसलिए उसके माइंड में एक नोटी आइडिया आया। ही वांटेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मामीटर। पहली स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो। पहली समझदार थी, उसने उसको रोक दिया।
क्या आइडिया आया कि वो हॉट मिल्क का टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करना चाह रहा था। पहली ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। तो स्टूडेंट आपको भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी दिया गया है, वार्निंग दी गई है। डू नॉट यूज ए क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर नहीं करना है, क्योंकि अगर हम क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज किसी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करने में करेंगे, जैसे ओट मिल्क का, तो हमारा थर्मामीटर ख़राब हो जाएगा, उसका जो मरकरी लेवल है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमारा थर्मामीटर टूट जाएगा। क्योंकि जो क्लिनिकल थर्मामीटर स्टूडेंट्स वो केवल ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर के लिए बनाया गया है, कि अदर देन द ह्यूमन बॉडी, अदर ह्यूमन बॉडी से अलग किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर फाइंड करना है तो उसके लिए दूसरा थर्मामीटर होता है। आल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन और नियर ए फ्लेम, इट में ब्रेक। हमें उसे सनलाइट से बचाना होता है, किसी फ्लेम के नियर नहीं रखना होता है, नहीं तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए हमें सावधानी रखनी है, क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज केवल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर फाइंड करने में होता है। किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर फाइंड करना है तो उसके लिए किस थर्मामीटर का यूज होता है, उस थर्मामीटर का पता लगाना आपको और मुझे मैसेज करना कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर फाइंड करने के लिए किस तरह का थर्मामीटर हमें चाहिए। ये कुछ प्रिकॉशंस भी दी गई हैं, प्रिकॉशंस यानी सावधानियां जो हमें रखनी चाहिए। प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व्ड वाइल यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मामीटर, की अगर हम क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज कर रहे हैं तो क्या प्रिकॉशंस, क्या सावधानियां रखें। थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज, यूज करने से पहले भी और बाद में भी हमें उसको ज़रूर वॉश करना चाहिए, प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। एंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, कि मर्करी का लेवल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए हमें अपने माउथ में डालने से पहले। रीडिंग द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ हिज साइट, सी फिगर 4.3। फिगर 4.3 में दिखाया गया था कि किस तरह से हमें उसको रीडिंग करनी है। रीडिंग किस तरह से की जाएगी, फिगर 4.3 को देखिए, इस तरह से रीडिंग करनी स्टूडेंट जैसे पहली कर रही है, कि करेक्ट मेथड ऑफ रीडिंग ऑफ ए क्लिनिकल थर्मामीटर, की हमारी आंखों के ठीक सामने हो। आगे स्टूडेंट्स, हैंडल द थर्मामीटर विद केयर, कि ध्यान से हमें उसको हैंडल करना है क्योंकि ग्लास का बना होता है। इट इज़ ए हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट, किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से अगर उसको टकराएंगे इट कैन बी ब्रेक, टूट सकता है। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब विद रीडिंग इट, कि रीडिंग करते समय हमें उसके बल्ब पार्ट को टच नहीं करना, वहाँ से उसको नहीं पकड़ना है। आप देख सकते हैं फिगर में कि थर्मामीटर को किस तरह से होल्ड किया जाता है, इस तरह से उसके बल्ब पार्ट, इस पार्ट को होल्ड नहीं करना, पीछे से हमें उसको होल्ड करना है, यहाँ से उसको नहीं पकड़ना है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में स्टडी किया। आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए किस तरह का थर्मामीटर का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।